गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने एक लहसुन जैसा डायग्राम लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। बट ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो पढ़ते हैं। अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज शोन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस बोला है, मतलब एक से ज़्यादा सही है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न शो किया गया है। ओके, और उस पैटर्न के हिसाब से आपको सही ऑप्शंस को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, देखो निकल रही हैं, और Q2 पे क्या हो रही है, जा रही हैं। क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में क्या होती है, जाती है। इस हिसाब से तो मेरा Q1 का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और Q2 मेरा क्या है, नेगेटिव है। पहला कंक्लूजन जो मैंने निकाला वो ये था कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी चार्ज में जाने वाली या उससे निकलने वाली रिलेटिव फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो आप ध्यान से देखो तो Q1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे निकलते हुए दिख रही हैं, और Q2 में जबकि 1 2 3 4 5 ही जा रही हैं। ओके, Q1 से ज़्यादा निकल रही है, Q2 में कम जा रही हैं, और रिलेटिव नंबर किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड के। तो जो सेकंड कंक्लूजन मैं यहाँ से निकालूंगा वो ये होगा कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या है, ज़्यादा है। ओके, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q2 का मैग्नीट्यूड कम है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो देखो एक ऑप्शन तो यही मिल गया, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ओके, बट यहां पे बोला है ऑप्शंस। ऑप्शंस ऑप्शंस का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ना इसको स्मार्ट वर्क से बनाना चाहता हूं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में सीखा था। इतना तो पता लग गया है, अनलाइक सिस्टम ऑफ चार्ज है। अनलाइक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। ओके, अब आपको बाकी ऑप्शंस में दिया, आप देखो तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो सकती है। फाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ Q1 मतलब यहाँ कहीं पे, फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2 मतलब यहाँ कहीं पे, या दोनों के बीच में। ओके, तो मैंने आपको बताया था यदि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो न्यूट्रल पॉइंट कभी भी बीच में नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए, न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। ओके, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो मेरा ऑप्शन नंबर ई तो यहीं पे गलत हो गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट सम पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। चार्ज के बीच में नहीं होगा। अब या तो एती होगा या तो ओती होगा, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। तो मैंने आपको बताया था हमेशा छोटू के पास होता है, हमेशा किसके पास होता है, छोटू के पास होता है। तो भैया छोटू कौन है, देखो तो मेरे ख्याल से Q2 छोटा है। ओके, तो यहाँ कहीं पे, ओके, इसके राइट में, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता, ये बीच में आ जाएगा। इसके पास मतलब यहाँ कहीं पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ओके, मतलब एट सम फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2, तो ये भी मेरा क्या है, सही है, एट फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इसको आप एक बार ध्यान से देखो और इसका नोट्स भी आप बनाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ओके, तो हमारे व्यूअर्स में कई बोर्ड वाले भी हैं, और जो बोर्ड वाले हैं तो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो कंपटीशन का आपको देखना ही देखना है और बोर्ड का भी देखना है भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है जो किसी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा हुआ है, किसी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा हुआ है, और आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो मान के चलो अभी मेरे पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होता और कुछ नहीं होता। 2 मिनट के लिए मान लो मेरे पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होता और कुछ नहीं होता, तो मैं जानता हूं इसके कारण जो पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, रेडियल बनता है। कैसा बनता है, रेडियल आउटवर्ड्स बनता है, लाइक दिस। तो ये सिर्फ ऐसा दिखता, हाँ या ना तो बोलो।
यदि सिर्फ पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके कारण कैसी बनती है, रेडियल बनती है, तो मेरे को पैटर्न कुछ ऐसा दिखता। बट अब क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए बोला है एक चार्ज तो है, एक चार्ज तो है, ठीक है, बट उसके पास एक मेटल प्लेट भी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, मेटल प्लेट भी रखी हुई है। तो ये लो, ये बन गई मेटल प्लेट, ठीक। अब आपको इस अरेंजमेंट के लिए क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाना है। बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये नहीं होता तो ये बिल्कुल ऐसा सीधे रेडियल आउटवर्ड जाता, बट अब क्योंकि ये मेटल है, क्या है, मेटल है, और हम अब भी पढ़ाया हूं मैं आपको पिछले वीडियो में कि किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे आके गिरती है, तो परपेंडिकुलर। ओके, तो ये अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट कर लेगा और इस प्रकार से टिल्ट करेगा कि एंगल कितना बने, 90 बने। ओके, एक बार और, यदि ये नहीं होता, यदि ये नहीं होता तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा जाता, बट क्योंकि अब यहाँ पे एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे ऐसा जाके गिरेगा लाइक दिस। ओके, ए वाला तो बिल्कुल सीधा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री पे जा रहा है। यहाँ पे भी ऐसा होगा, देखो यदि मेटल नहीं होता तो सीधा जाता, बट क्योंकि यहाँ पे मेटल है तो ये अपने आप के रास्ते को थोड़ा सा क्या करेगा, चेंज करेगा, इस टाइप से चेंज करेगा कि मेटल पे कितने एंगल पे आके गिरे, तो भैया 90 डिग्री पे। एक बार और अपने आप को इस प्रकार से चेंज करेगा कि यहाँ पे कितने एंगल पे आके गिरे, तो 90 डिग्री पे। ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चालू हुआ है लाइक दिस, ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कहाँ होती है, माइनस में। तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड हो रही है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस। ओके, अब आप बोलोगे सर ये माइनस चार्ज कहाँ से आया, तो भैया ये है क्या, याद करो, कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भैया वही फ्री इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की कमी क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अच्छा आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से क्या होती है, चालू होती है, तो ये चालू हो गई। और कंडक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर। कंडक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर। कंडक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर। चालू कहाँ से होती है, तो पॉजिटिव से। कहाँ तक जाएगी, डुक 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 इन्फिनिटी तक। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब जोश में आके ना, एक मिनट, जोश में आके बीच में इसको ऐसे ज्वाइन मत कर देना। ओके, तो यदि आपने ज्वाइन कर दिया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनानी है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनानी है। तो ये वाली फील्ड लाइन यहाँ पे एंड हो जाएगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंड हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ एंड हुई है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज यहाँ आने से यहाँ पे माइनस की कमी हो जाएगी जो पॉजिटिव कहलाता है, और हमको पता है पॉजिटिव से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, चालू होती हैं। तो इसको आप ऐसे ज्वाइन मत कर देना, ज्वाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको और सुंदरता से बनाना है तो आप ऐसा 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दिखा सकते हो, क्योंकि इधर वाली इसमें जाएंगी ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।